जब फलक कॉलेज के गेट से अंदर आती, पूरा कॉरिडोर रुक जाता। लड़कियां दिल में कहती, काश हम फलक जैसे होते। उसका फेस इतना फ्रेश, स्किन इतनी ग्लोइंग और स्माइल इतनी अमेजिंग थी कि सब कहते, फलक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज। हर जगह उसकी ब्यूटी की बातें होती थी। फ्रेंड्स बोलते, फलक तुम्हें देख के लगता है अल्लाह ने फुर्सत में बनाया है। वो कॉन्फिडेंट लगती थी, चार्मिंग थी और दिल से खुश लगती थी। सबको लगता था कि फलक की जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन जिंदगी हमेशा वही नहीं रहती जो हम सोचते हैं। वक्त गुजरता गया और फलक के फेस का ग्लो धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी आंखों की शाइन, वो फ्रेश स्माइल सब गायब होने लगी। अब जब वो मिरर के सामने खड़ी होती तो खुद से पूछती, वाई एम आई लॉसिंग माई ब्यूटी। मैं वही फलक हूँ, फिर ये क्या हो गया? उसने एक्सपेंसिव क्रीम लगाई, डाइट फॉलो की, मेकअप भी ट्राई किया, लेकिन नूर वापस नहीं आया। वो अंदर से रेस्टलेस हो गई। और ये सब हुआ फलक की 7 बैड हैबिट की वजह से, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसके चेहरा का नूर छीन लिया। फलक को तकब्बुर आ गया था। कॉलेज में वो अपनी ब्यूटी और ड्रेसिंग पर प्राउड करती थी। दूसरी गर्ल्स को नीचा समझती थी और अपनी फ्रेंड्स को भी नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। वो दिल में कहती थी, मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तुम कितनी फीकी लगती हो मेरे आगे। लेकिन जब इंसान में तकब्बुर आता है तो अल्लाह चेहरे का नूर छीन लेता है। लेकिन याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। फलक की खूबसूरती धीरे धीरे फेड होने लगी और वो समझ नहीं पा रही थी क्यों। फलक को दूसरों की लाइफ के बारे में इंटरेस्ट होता था। वो दूसरों की बातें सुनती और फ्रेंड्स ग्रुप में जाके उनका मजाक उड़ाती, उनकी बैक बाइटिंग करती। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? जब हम किसी की बुराई करते हैं, अल्लाह हमारे चेहरे से वो नूर छीन लेता है जो इबादत से आता है। नूर सिर्फ सजदों से नहीं मिलता, बल्कि दिल की सफाई से मिलता है। फलक धीरे धीरे समझ रही थी, लेकिन फिर भी यह हैबिट छोड़ नहीं पा रही थी। हर छोटी बात पर फलक गुस्सा करती थी। अगर उसकी अम्मी या कोई फ्रेंड उसका कोई काम नहीं करते या उसकी मर्जी अकॉर्डिंग नहीं चलते, तो वो रूड बिहेवियर दिखाते, उन पे चीख पड़ती और गुस्सा करती। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मजबूत नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि वो मजबूत है जो गुस्से के वक्त खुद को कंट्रोल करे। जब इंसान हर बात बात पर गुस्सा करता है, दूसरों को हर्ट करता है, तो उसका चेहरा भी गिलो नहीं करता, उसका नूर चला जाता है। फलक के फेस पर धीरे धीरे एक टेंशन और डलनेस आ गई थी और वो पहले वाला ग्लो चला गया था। फलक को दूसरों की खुशी से जेलसी होने लगी। अगर कोई फ्रेंड या कजिन्स न्यू ज्वेलरी या ड्रेस दिखाती तो वो अंदर से जलन महसूस करती, मुंह पे खुशी का दिखावा करती, लेकिन दिल में कहती, अल्लाह करे इसकी ड्रेस खराब हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को। हसद सिर्फ दिल को खराब नहीं करता, बल्कि फेस का नूर भी छीन लेता है। फलक में सबसे खराब आदत ये थी, वो रिया करती थी, मतलब शो ऑफ। फलक अक्सर स्टोरीज पे अपनी कुरान तिलावत की क्लिप पोस्ट करती थी, सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स के लिए। वो लोगों की तारीफ लेने के लिए नमाज पढ़ती थी, न सिर्फ अल्लाह के लिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में रिया करते हैं, मतलब जो अपनी नमाजों में शो ऑफ करते हैं। याद रखें, जो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए नहीं होती तो वो नूर नहीं देती, बल्कि आपको अंदर एक अंधेरा छोड़ जाती है। फलक हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलती थी। अगर घर में होती और फ्रेंड कॉल करती तो कहती,
میں راستے میں ہوں، بس کالج پہنچنے والی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم تک۔ جھوٹ بولنے والے شخص پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی لیے جھوٹ سے انسان کا چہرہ ڈل اور فیک لگنے لگتا ہے، اصلی نور ختم ہو جاتا ہے۔ فلک کے پاس سب کچھ تھا، فیملی، جاب، لکس، لیکن وہ کبھی خوشی نہیں تھی۔ ہمیشہ کسی اور کی لائف سے کمپیئر کرتی اور کہتی، میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اللہ نے یہ میرے لیے کیوں نہیں دیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ گریٹیٹیوڈ سے ہی چہرے کا نور برقرار رہتا ہے۔ فلک کے دل میں شکر نہ ہونے کی وجہ سے اس کے فیس کا نور ختم ہو رہا تھا۔ فلک کی سٹوری ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ خوبصورتی صرف میک اپ کریم یا ایکسپینسو ڈریسز سے نہیں آتی، وہ دل کی صفائی، عبادت اور اچھے اخلاق سے آتی ہے۔ فلک نے سمجھا کہ اگر وہ اپنے اندر یہ 7 ہیبٹ چھوڑے، اپنی عبادت اللہ کے لیے کرے، غصہ کم کرے، تکبر اور حسد سے دور رہے اور شکر کرے، تو اس کا چہرہ پھر سے نور سے چمک اٹھے گا۔ یاد رکھیں، بیوٹی ایکسپینسی کریم سے نہیں آتی، بلکہ اچھے اعمالوں سے آتی ہے۔ تو اگر آپ کے اندر یہ 7 بیڈ ہیبٹ ہیں تو آج سے ہی اپنے اوپر ورک کریں اور ان ہیبٹس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔